बारिश की बूंदें जब सड़क से टकराती हैं तो आवाज नहीं करती, लेकिन जब यादों से टकराती हैं तो दिल तोड़ देती हैं। आरव आज भी उसी जगह खड़ा था। पुराना बस स्टॉप, जंग लगा बोर्ड और सामने वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे कभी सिया ने कहा था, अगर कभी मुझे छोड़कर जाना पड़े तो यहीं मिलना। उस दिन आरव हंस पड़ा था। आज उसकी आंखें नम थी। 5 साल पहले की बात थी। कॉलेज का पहला दिन। आरव गांव से आया था, साधारण कपड़े, आंखों में सपने। और सिया, जैसे किसी शहर की कविता अचानक उसकी जिंदगी में उतर आई हो। सफेद सलवार, खुले बाल, आंखों में थोड़ी घबराहट। वो रास्ता पूछ रही थी। पॉलिटिकल साइंस का क्लास कहाँ है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने उंगली से इमारत की तरफ इशारा किया। वहीं। मैं भी वहीं जा रहा हूं। साथ चलते हुए कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती हुई। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की खामोशी और छत पर बैठकर सपनों की बातें। एक दिन सिया बोली, आरव, तुम्हें डर नहीं लगता भविष्य से? आरव मुस्कुराया। डर होता है, लेकिन तुम्हारे साथ कम लगता है। यही वो लाइन थी जिसने सिया को अंदर तक हिला दिया। प्यार कब हुआ, किस दिन हुआ, दोनों को पता ही नहीं चला। बस इतना याद है कि अब सुबह सिया की आवाज से शुरू होती और रात उसकी हंसी पर खत्म। सिया बहुत सपने देखती थी। बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, एक ऐसी जिंदगी जहां किसी से समझौता न करना पड़े। आरव बस एक सपना देखता था, सिया का साथ। कॉलेज खत्म हुआ। जिंदगी ने असली रंग दिखाने शुरू किए। आरव को छोटी नौकरी मिली, सिया को बड़े शहर से ऑफर। बस कुछ समय। सिया ने कहा, मैं लौट आऊंगी। आरव ने भरोसा किया, क्योंकि प्यार में सबसे पहले भरोसा ही किया जाता है। शुरुआत में सब ठीक था। रोज कॉल, लंबी बातें, भविष्य की योजनाएं। फिर धीरे धीरे सिया बदलने लगी। आज बहुत काम है, थकी हूं, बाद में बात करेंगे। और एक दिन फोन उठना बंद। आरव परेशान हो गया। उसने सोशल मीडिया खोला। एक तस्वीर, सिया किसी और के साथ, महंगी जगह, चमकती रोशनी और वो मुस्कान जो कभी सिर्फ आरव के लिए थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, क्या प्यार कम पड़ गया था, या मैं? उधर सिया की जिंदगी बदल रही थी। कबीर का साथ, आसानी और वो दुनिया जिसकी उसे हमेशा चाह थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये चमक बहुत जल्दी अंधेरा बन जाती है। और आरव, वो टूट रहा था, पर खत्म नहीं, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप दर्द सहते हैं और फिर इतिहास बन जाते हैं। शहर की रातें बहुत रंगीन होती हैं, लेकिन हर चमक के पीछे एक साया भी चलता है। सिया को शुरू में सब कुछ सपना लग रहा था। बड़ी इमारतें, महंगे रेस्टोरेंट और कबीर की वो बातें जो हर बार उसे खास महसूस कराती थी। तुम्हें अब छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, सिया, कबीर ने एक शाम कहा था। तुम इस शहर के लिए बनी हो। सिया मुस्कुरा दी थी।
उसे लगा था शायद यही आगे बढ़ना होता है, लेकिन आगे बढ़ने की कीमत अक्सर पीछे छूटे लोगों से वसूली जाती है। आरव रोज कॉल करता था। शुरुआत में सिया फोन उठाती, फिर बहाने बनने लगे, और फिर खामोशी। एक दिन आरव ने सीधा पूछ लिया, सिया, सच सच बताओ, क्या कोई और है? फोन के उस तरफ लंबी चुप्पी थी, इतनी लंबी कि आरव की सांसें भारी हो गईं। मैं खुश हूं, सिया ने आखिरकार कहा, और मैं अपनी खुशी छोड़ नहीं सकती। ये सुनकर आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से कुछ खींच लिया हो। और मैं? आरव की आवाज टूट रही थी। तुम एक अच्छा इंसान हो, सिया ने कहा, पर जिंदगी सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती। फोन कट गया। उस दिन आरव बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। न आंसू आए, न गुस्सा, बस खालीपन। कुछ टूटता है तो आवाज करता है, लेकिन जब सब कुछ टूट जाए तो इंसान खामोश हो जाता है। दिन बीतने लगे। आरव काम करता, घर आता और सो जाता। उसने सिया की तस्वीरें डिलीट नहीं की, क्योंकि कुछ यादें मिटाई नहीं जाती, बस सह ली जाती हैं। उधर सिया की जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी। कबीर का बिजनेस, उसके दोस्त, उनकी पार्टियां। लेकिन सिया धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगी थी। कबीर की बातें अब प्यार जैसी नहीं लगती थी। वो ज्यादा कंट्रोल करने लगा था। किससे बात कर रही हो? इतनी देर क्यों लगी? ये कपड़े क्यों पहने हैं? शुरुआत में सिया ने इसे चिंता समझा, फिर समझ आया ये अधिकार है। एक रात पार्टी में कबीर ने सबके सामने कहा, तुम्हें शराब पीना नहीं आता, रहने दो। सिया चुप रही, लेकिन अंदर कुछ चुभ गया। उसे पहली बार आरव की याद आई। आरव कभी उसे रोकता नहीं था, कभी नीचा नहीं दिखाता था। वो बस साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद सिया और कबीर की शादी तय हो गई। खबर सोशल मीडिया पर आई। आरव ने पोस्ट देखा। उसने फोन हाथ में लिया, फिर रख दिया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आखिरी बार भी छूना खुद को चोट पहुंचाना होता है। शादी के दिन सिया दुल्हन बनी बैठी थी। लोग खुश थे, माँ बाप संतुष्ट। लेकिन आईने में देखती हुई सिया की आंखें नम थी। सब ठीक है? कबीर ने पूछा। सिया ने सिर हिला दिया। शादी हो गई, जिंदगी नई कहलाने लगी। लेकिन नई जिंदगी हमेशा सुकून नहीं लाती। कबीर अब बदल चुका था। काम के नाम पर देर, फोन छुपाना और बात बात पर गुस्सा। एक दिन सिया ने पूछ लिया, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? कबीर हंसा। प्यार व्यार फिल्मी बातें हैं। मैं तुम्हें आरामदेह जिंदगी दे रहा हूं, वही काफी है। उस रात सिया बहुत रोई। उसे पहली बार समझ आया, उसने प्यार को छोड़कर सुविधा चुनी थी। और सुविधा दिल को कभी नहीं समझती। उधर आरव ने खुद को बदलना शुरू कर दिया था। दर्द को ताकत बनाकर उसने नई स्किल सीखी, दूसरी नौकरी की तैयारी की और खुद से वादा किया,
अब किसी के लिए नहीं टूटूंगा। साल बीत गया। एक दिन शहर के उसी मॉल में जहां सिया पहली बार कबीर से मिली थी, वहीं उसकी नजर आरव पर पड़ी। साधारण कपड़े नहीं थे अब, आंखों में दर्द नहीं था, वो शांत लग रहा था, मजबूत। सिया का दिल जोर से धड़का। आरव। उसके मुंह से नाम निकल गया। आरव ने मुड़कर देखा। कुछ पल रुका, फिर हल्की सी मुस्कान। कैसी हो? उसने पूछा। सिया कुछ कह नहीं पाई। उस पल उसे एहसास हुआ, कुछ लोग आपके जाने के बाद भी आपसे आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अकेले रह जाते हैं। आरव ने अलविदा कहा और चला गया। सिया वहीं खड़ी रही, भीड़ में, अकेली। उसे समझ आ गया था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो धोखा उसने दिया था, अब उसकी किस्मत उसी मोड़ पर लाने वाली थी, जहां फैसला होना। ठीक है, कहानी उसी फ्लो में आगे बढ़ रही है, बिना अध्याय, लगातार, पूरी तरह इमोशन। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस सबको उनकी बारी पर जवाब देता है। सिया उस रात बहुत देर तक सो नहीं पाई। आरव की आंखें, उसकी शांत आवाज, और वो मुस्कान जिसमें अब कोई शिकायत नहीं थी। वो मुस्कान सबसे ज्यादा दर्द देती है। सुबह कबीर जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। फोन कान से लगा था। हाँ, आज ही फाइनल कर दो, उसने कहा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सिया ने सवालिया नजर से देखा। किससे बात कर रहे थे? उसने पूछा। कबीर झुंझलाया। तुम्हें हर बात जाननी जरूरी है क्या? ये पहली बार नहीं था, लेकिन आज सिया चुप नहीं रही। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, कबीर। उसकी आवाज कांप रही थी। कबीर पलटा। उसकी आंखों में गुस्सा था। पत्नी हो, मां नहीं। और वो दरवाजा पटककर चला गया। सिया वहीं खड़ी रह गई। कभी कभी एक लाइन पूरे रिश्ते को नंगा कर देती है। दिन बीतने लगे। कबीर देर से आने लगा। कभी फोन स्विच ऑफ, कभी झूठ। एक शाम सिया ने कबीर का लैपटॉप खोला। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दिल को अब सच्चाई चाहिए थी। मेल्स खुले थे, मैसेज, ट्रांजैक्शन, और फिर एक नाम बार बार दिखा। नेहा। सिया के हाथ कांपने लगे। मैसेज पढ़ते पढ़ते उसकी सांसें भारी हो गईं। नेहा सिर्फ दोस्त नहीं थी, वो कबीर की जिंदगी का दूसरा सच थी। पिछले 2 साल से सिया कुर्सी पर बैठ गई। उसे लगा, शादी का हर वादा कागज बनकर जल गया है। उसी रात कबीर देर से लौटा। कहाँ थे? सिया ने पूछा। कबीर ने जवाब नहीं दिया। सिया ने लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? कुछ पल कबीर चुप रहा, फिर हंस दिया। तो तुम जासूसी भी करने लगी हो? सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कबीर, मैंने सब छोड़कर तुम्हें चुना था। कबीर की आवाज ठंडी थी। तुमने आराम चुना था, सिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। उस रात
सिया पहली बार समझ गई, धोखा सिर्फ छोड़ने से नहीं होता, सच छुपाने से भी होता है। उधर आरव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो उसी कंपनी में काम कर रहा था जिसके साथ कबीर का बिजनेस डील फाइनल होने वाला था। किस्मत को शायद पूरा हिसाब बराबर करना था। मीटिंग के दिन आरव कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। दरवाजा खुला, कबीर अंदर आया। दोनों की नजरें मिली। कबीर ने पहचान लिया, आरव ने भी। कुछ पल हवा भारी हो गई। आरव, कबीर ने कहा। हाँ। आरव शांत था। आप सिया के पति हैं ना? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया छोटी है। आरव ने सिर हिलाया। और सच उससे भी छोटा। मीटिंग प्रोफेशनल रही, लेकिन कबीर के माथे पर पसीना था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। आरव अब वो इंसान नहीं था जिसे वो कभी छोटा समझता था। उसी शाम सिया घर लौटी और उसे एक मैसेज मिला। आरव, अगर कभी बात करनी हो, मैं वहीं हूं जहां कभी वादा किया था। सिया रो पड़ी। कुछ रिश्ते खत्म होकर भी पुकारते रहते हैं। सिया बस स्टॉप पर पहुंची। वही पुराना पीपल का पेड़। आरव वहां खड़ा था। तुम आए, उसने कहा, क्योंकि अब सच से भागना नहीं है। सिया बोली। उसने कबीर की सच्चाई बता दी। सब कुछ। आरव ने ध्यान से सुना। कोई सवाल नहीं किया। तुमने धोखा दिया था, आरव ने आखिरकार कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सजा में जिंदगी गुजारो। सिया ने पहली बार आरव के पैरों को छुआ। माफ कर दो, उसने कहा। आरव की आंखें भर आईं। माफी का मतलब सब कुछ वापस आ जाना नहीं होता, सिया, उसने कहा। उस रात दोनों अलग अलग रास्तों पर लौटे, लेकिन अब दिल का बोझ थोड़ा हल्का था। पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि कबीर का गुस्सा अब बदले में बदलने वाला था। और वो ऐसा कदम उठाने वाला था जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। कहानी अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड़ पर पहुंच रही है, उसी फ्लो में, बिना अध्याय। फुल लव स्टोरी पार्ट 4। कभी कभी जिस इंसान को आप सबसे अच्छे से जानते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कबीर उस रात बहुत गुस्से में था। आरव का शांत चेहरा, मीटिंग में उसकी आत्मविश्वास भरी बातें, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे पहली बार लगा था कि कोई उससे आगे निकल गया है। और कबीर को हार पसंद नहीं थी। उसने फोन उठाया। नेहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा चुप रही। सब खत्म हो जाएगा अगर ये डील मेरे हाथ से निकल गई, कबीर ने कहा। और उसकी वजह एक ही इंसान है, आरव। नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। और सिया? कबीर हंसा। वो सिर्फ एक नाम है अब। यही वो पल था जहां कबीर ने खुद को पूरी तरह खो दिया। अगले हफ्ते कंपनी में हलचल मच गई। आरव पर आरोप लगा, डेटा लीक करने का। सबूत थे, ईमेल्स, फाइल्स, सब कुछ उसके नाम से। आरव को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। उसे सस्पेंड कर दिया गया।
घर आकर वो देर तक दीवार देखता रहा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन सच्चाई कागजों में दब चुकी थी। सिया को खबर मिली। वो सीधे ऑफिस पहुंची। कंपनी के मैनेजर से मिली। ये गलत है, उसने कहा। आरव ऐसा नहीं कर सकता। मैनेजर ने कंधे उचका दिए। सबूत हमारे पास है। सिया समझ गई, ये कबीर का खेल है। उस रात सिया ने पहली बार अपने पति से आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने आरव के साथ क्या किया है? कबीर चुप रहा। मैं सब जानती हूं। सिया बोली, नेहा के बारे में भी? कबीर का चेहरा सख्त हो गया। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो, सिया, उसने कहा, और तुम बहुत नीचे गिर चुके हो। सिया ने जवाब दिया। पहली बार कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सिया ने एक फैसला लिया। वो अपने घर लौट आई। माँ ने पूछा, सब ठीक है? सिया रो पड़ी। नहीं माँ, लेकिन अब मैं झूठ में नहीं रहूंगी। उधर आरव को कानूनी नोटिस मिला। केस शुरू होने वाला था। उसकी नौकरी, उसकी मेहनत, सब खतरे में था। उसी शाम सिया आरव से मिलने पहुंची। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। आरव ने हैरानी से देखा। क्यों? उसने पूछा। मैंने तुम्हें माफ किया है, पर मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। सिया की आवाज मजबूत थी। क्योंकि इस बार गलत मैंने नहीं किया, और सही मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। नेहा डर गई थी। उसे भी कबीर के इरादों का अंदाजा हो गया था। एक रात नेहा ने सिया को कॉल किया। मैं सच बताना चाहती हूं, उसने कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। सिया बोली, अगर आज नहीं बोली तो कल कोई और फंस जाएगा। नेहा रो पड़ी। मैं गवाही दूंगी। सब कुछ सामने आने लगा। कबीर को पता चल गया कि खेल उसके हाथ से निकल रहा है। उसने आखिरी दांव चलने का फैसला किया। उस रात बारिश बहुत तेज थी। सिया घर से निकली नेहा से मिलने। उसे नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक मोड़ पर अचानक ब्रेक की आवाज आई। अंधेरा, और फिर एक जोरदार टक्कर। दुनिया घूम गई। सिया सड़क पर पड़ी थी। खून बह रहा था। दूर कहीं एक गाड़ी तेजी से भाग गई। और वहीं कहानी ने सांस रोक ली। धन्यवाद। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे इमोशनल हिस्से में पहुंचती है। यही वो भाग है जो वॉचा बढ़ाता है। लोग पूरा सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। फुल लव स्टोरी पार्ट 5 फाइनल। अस्पताल की सफेद दीवारें अक्सर जिंदगी के सबसे काले सच दिखा देती हैं। सिया ऑपरेशन थिएटर में थी। डॉक्टर बाहर आए। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं, उन्होंने कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे। आरव वहीं बैठ गया, हाथों में सिर दबाए। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे। पहली मुलाकात, पहला वादा, पहला धोखा। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो उसकी जिंदगी और मौत के बीच बैठा होगा। सिया की मां रो रही थी।
अगर कुछ हो गया मेरी बेटी को। वो पूरा वाक्य नहीं कह पाई। आरव ने पहली बार सिया की मां के सामने अपनी आंखें झुका ली। मैंने उससे बहुत प्यार किया था, उसने कहा, और आज भी करता हूं। उधर पुलिस हरकत में आ चुकी थी। नेहा ने बयान दे दिया था। सीसीटीवी फुटेज मिल गया था। गाड़ी कबीर की थी। अब कोई शक नहीं बचा था। कबीर को गिरफ्तार किया गया। हथकड़ी लगाते समय उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद सामने आ गई थी। लेकिन सच अब किसी के हाथ से नहीं फिसलता। अगले दिन सिया को होश आया। आंखें खोली तो सामने आरव खड़ा था। कमजोर आवाज में सिया ने पूछा, तुम गए क्यों नहीं? आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म होकर भी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जाते। सिया रो पड़ी। मैंने गलत इंसान चुना, उसने कहा, और सही इंसान को खो दिया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। गलती करना इंसान होना है, वो बोला, लेकिन सच स्वीकार करना हिम्मत होती है। कई हफ्तों बाद सिया अस्पताल से बाहर आई। केस कोर्ट में गया। नेहा की गवाही, डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ साफ था। कबीर को सजा हुई। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसने पलट कर देखा। सिया सामने खड़ी थी। कबीर की आंखों में पहली बार पछतावा था। लेकिन कुछ पछतावे बहुत देर से आते हैं। समय फिर आगे बढ़ा। सिया और आरव अक्सर मिलते थे, लेकिन अब उनके बीच वही पुराना प्यार नहीं था। एक सुकून था, एक सम्मान, एक शाम, वही पुराना बस स्टॉप, पीपल का पेड़। सिया बोली, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव ने गहरी सांस ली। कुछ कहानियां दोबारा शुरू होने के लिए नहीं होती, उसने कहा। वो बस हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। सिया की आंखें भर आईं। तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? आरव मुस्कुराया। नहीं, वो बोला, अब तुम एक याद नहीं हो, एक सीख हो। सिया समझ गई। कुछ रिश्ते प्यार बनकर नहीं, सच बनकर साथ रहते हैं। कुछ महीनों बाद आरव ने शहर छोड़ दिया। नई जगह, नई शुरुआत। और सिया, वो अब अकेली नहीं थी, लेकिन निर्भर भी नहीं। वो जीना सीख चुकी थी। एक दिन बारिश फिर हुई। बस स्टॉप पर कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब दर्द नहीं था, बस शांति थी। क्योंकि जहां प्यार सच्चा हो, वहां धोखा भी आखिरकार हार जाता है। कहानी का संदेश, एंडिंग लाइन फॉर वीडियो। जो प्यार आपको तोड़ दे, वो प्यार नहीं होता। और जो दर्द के बाद भी आपको इंसान बनाए रखे, वही असली मोहब्बत होती है।